प्रणाम सभी को, हरिओम, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने शो दिल की बात करम के साथ में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक नए मेहमान जिनका नाम है सविता वर्मा जी, जो कि रहने वाले हैं सिलीगुड़ी के, लेकिन आज हम पहुंचे हैं उनके घर बैंगलोर में। वो आए हुए हैं अपने बेटी के पास, तो मिलेंगे आज उनसे और जानेंगे कि आर्थराइटिस की जर्नी को उन्होंने कैसे मात दी है, आर्थराइटिस की क्योर की जर्नी पे क्या क्या उन्होंने किया है ऐसा। क्योंकि अगर आप गूगल भी करते हैं तो वहाँ लिखा रहता है आर्थराइटिस हैज़ नो क्योर, इट्स इनक्योरेबल डिजीज़। और अगर आप किसी डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, खासकर रोमेटोलॉजिस्ट या फिर एलोपैथी के जगत में, तो उसके लिए कहा जाता है कि आर्थराइटिस क्योर नहीं हो सकता और ये तो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसको तो अब ऐसे ही झेलना पड़ेगा और पूरी उम्र आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, पेन किलर्स खाने पड़ेंगे, स्टीरॉइड्स लेने पड़ेंगे और यहाँ तक कि बायोकेमिकल इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं, और जिसके बावजूद भी ये बीमारी शरीर से जाती नहीं है और ख़त्म नहीं होती है। और अगर आप इसे आयुर्वेद में देखते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि ये एक असाध्य रोग है, बहुत मुश्किल जटिल रोग है जिसको ठीक कर पाना मुश्किल है। तो जानते हैं और आइए उनसे मिलते हैं, उनके दिल की बातें जानते हैं, बात करते हैं उनके बारे में, उनसे ही जानेंगे उनके मुख से कि उन्होंने अपनी इस जर्नी पर रह करके कैसे आर्थराइटिस बॉडी से ख़त्म किया है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव भी आ चुकी हैं। नमस्कार सविता जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। आपको खुश देखकर, मुस्कुराता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पहली बार 2 साल पहले जब हम इनसे मिले थे और मैंने वीडियो कॉल पे इन्हें देखा था, आज मैं भी इनसे पहली बार रूबरू हो रही हूँ, क्योंकि 2 साल की इस जर्नी में ये सिलीगुड़ी में थे और मैं पंजाब में, तो हम बस वीडियो कॉल पे मिले थे और उसी के थ्रू बातचीत होती थी, कॉन्टैक्ट में रहते थे। लेकिन आज इनसे मिलने हैं और जानेंगे इनके बारे में। तो सविता जी बताइए, आज आप कैसे महसूस कर रही हैं? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप कैसे हैं? अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो 2 साल हुआ आपसे मिले हुए जी, और 2 साल से ही मतलब मिली और बस 2-3 दिन के अंदर से ही मैं ठीक होना शुरू हो गई। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब खुशी झलक रही है आपके चेहरे से। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। मेरा मतलब ये बीमारी तो कितना 25 साल जैसा हुआ जी, थोड़ा थोड़ा था पहले से, ज़्यादा होते होते तो बहुत ज़्यादा हुआ। तो सारे डॉक्टर्स में मतलब पटना, सिलीगुड़ी, इधर भूटान और चेन्नई अपोलो, ओके, सब जगह गए हैं। हाँ, सब जगह जहाँ जो बोले वहाँ गई हूँ। सब जगह का दवा खाया और जब खाती थी तो ठीक रहता था। जब 1-2 दिन छूटा कि बस फिर वही। तो क्या आपने एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी सब कुछ ट्राई किया है, सब कुछ लिया है? बिल्कुल। और ये 25 साल के जर्नी पे, यानी कि 2 साल कम कर दीजिए, 2 साल तो अपने साथ ट्रीटमेंट में हो गए, उससे पहले के जो टाइम है आपका, तो वो सब बस दवाइयाँ खाते रहते थे? एकदम पूरे जहाँ बैठती थी मैं, मेरे साथ इतना बड़ा प्लास्टिक में दवा होता था। ओह, जहाँ जाओ वो लेके जाना है और खाना है। और उस समय शारीरिक स्थिति कैसी थी? उस समय बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब। उठना बैठना कुछ भी नहीं था। मतलब पहले शुरू में तो थोड़ा ठीक ही था, मतलब दवा खाती थी तो काम भी थोड़ा थोड़ा करते रहती थी, काम पूरा करते रहती थी मैं। और जब ऐसे करते करते दवा खाते खाते फिर से अचानक से एकदम सब कुछ बंद होने लगा काम करना। पेन इतना कि दवा खाते खाते भी ठीक नहीं रहना। तो उस दौरान अब वैसे वैसे ही चल रहा है। 8 साल तो फिर बिल्कुल बेड पे चली गई मैं। ओके, ये कब की बात है? क्या उम्र थी उस समय आपकी? उस समय मेरा उम्र रहा होगा बेसी से बेसी 30 साल जैसा रहा होगा। अच्छा, 30 साल और जैसा। आप 25 साल की उम्र में थे जब आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है? हाँ, और ज़्यादा हुआ जब मैं यही 30 साल जैसा उम्र रहा होगा, तब मैं ज़्यादा बीमार हुई। तो आपकी 25 साल की आयु में जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, उससे पहले क्या कोई और तकलीफ भी थी? हाँ, था मुझे वो कैंसर, मान लीजिए पेट में मेरा कैंसर था। तो
शुरू शुरू में तो वो भी उसका ऑपरेशन हुआ। जी। और शरीर के किस हिस्से में कैंसर था? पेट में क्या यूटरस में? हाँ, ओके। उसमें था। यूटराइन कैंसर हाँ डिटेक्ट हुआ था। हाँ। ओके। तो उसका भी इलाज हुआ, भगवान के देने से वो ठीक रहा, लेकिन सक्सेस रहा। वो ऑपरेशन हुआ तो सक्सेस रहा। और उसके बाद ही कुछ ही दिन के बाद मुझे ये आर्थराइटिस हुआ। शुरू हो गया। यानी कि दोस्तों यहाँ ये समझने की बात है कि वही, एक हाँ, प्रॉब्लम जब बॉडी में आती है, जब हम उसे सप्रेस करते हैं, उसे दबाया जाता है, तो दबा देने की वजह से एक नई बीमारी पैदा हो जाती है। वही सबिता जी के साथ भी हुआ कि यूटराइन कैंसर डिटेक्ट हुआ था, बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन खाई, फिर ऑपरेशन हुआ, लेकिन एक चीज़ का निदान पाया, ऑपरेशन कर दिया, चलो जी, अंग ही बाहर निकाल दिया, लेकिन उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि इनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। हाँ, वही वो होने के बाद ही हुआ आर्थराइटिस। और बस वैसे होते होते मैं इतना बीमार हो गई कि उस समय बच्चे भी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, छोटे थे। हाँ, छोटे थे। बेटी भी बाहर पढ़ने चली गई, तो लड़का का शादी किया। मेरा हालत देख के मुझसे कुछ नहीं हो रहा था उस समय, सिर्फ बेड में। और कमाना भी ज़रूरी था, हस्बैंड अपना काम करने चले जाते, दिन में तो वही होता है जी। पैसा कहाँ से आएगा, इतना पैसा खर्चा हो रहा है मेरे में, तो कहाँ से आएगा ना। तो वो उधर चले जाते। फिर शादी हुई, बेटे को शादी की, तो मेरी बहू ने बहुत हेल्प किया जी। वो भी बहुत हेल्प किया। 5 साल बच्चा नहीं लिया, नहीं लेके भी उन्होंने मेरा देखभाल किया। यानी कि परिवार का सपोर्ट आपके साथ पूरा रहा है। बहुत। आपकी बेटी, बेटा, सब आपके हस्बैंड और बहू, सभी ने मिलजुल कर आपका बहुत ख्याल रखा है। उस समय भी मतलब वही सबके मतलब हिम्मत से मेरा भी हिम्मत होता था। बीमार भी रहती थी तो बिस्तर में एक हिम्मत रहता था कि चलो कोई करने वाला है जी। नहीं तो खुद से तो क्या क्या कर सकते। एक गिलास पानी भी तो नहीं लिया जा सकता था बिल्कुल मुझसे। यानी कि शरीर की मूवमेंट बिल्कुल नहीं थी। नहीं थी, कुछ नहीं कर सकते थे। चलने के लिए तो 1-2 डे कितना मुश्किल से चलना होता था कि कोई बाथरूम ले जाने के लिए भी आदमी चाहिए। सब कुछ किसी और नहीं करता था, पूरा घर का ही आदमी। पड़ोसी लोग भी किसी दिन आके कोई मालिश कर जाता, कोई नहला देता। मतलब ऐसा स्थिति था मेरा। यानी कि पूरी तरह बिस्तर पर थे? पूरा बिस्तर पे। कितने साल बेड रिडन रहे हैं अब? 8 से 9 साल। 8 से 9 साल। 25 साल के जर्नी में से 9 साल तकरीबन आप बिस्तर पर ही रहे हैं कि अपने हाथों से कुछ नहीं कर पाते थे? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। फिर बाथरूम वगैरह जाना, वॉशरूम जाना, नहाना, वो सब चीज़ें सभी को सपोर्ट से, घर वाले को सपोर्ट से वो लोग लेके जाते थे। वो लोग नहलाना धुलाना सब करते थे। तो यानी कि ये 25 साल की जर्नी में सबिता जी बेड रिडन कितने साल थे? ऐसे कुछ 10 से 12 साल अच्छा रहे होंगे। हाँ, 10 से 12 साल बेड में रही मैं पूरा। मतलब हिलना डोलना भी रात को ऐसा था कि रात में सो तो कुछ इधर उधर खसक जाए ओढ़ने वाला, या ठंड में भी तो वैसे ही रह जाता, खींच नहीं पाती थी मैं। मतलब ब्लैंकेट को खींच नहीं पाती थी। और ये तकिया उकिया तो 4-5 रखती थी अगल बगल में कि कहाँ हाथ रखूँगी तो कैसे मुझे आराम मिले। दर्द ही इतना ज़्यादा था, तकलीफें इतना ज़्यादा था बॉडी में। नींद तो बिल्कुल ही नहीं आता, इतना ज़्यादा दर्द। और सुबह ना थोड़ा सा सुबह होने से ज़्यादा दर्द रहती थी, और रात को सो तब भी दर्द। सुबह उठो तो थोड़ा धूप में, जब मैं धूप में बैठती थी तो थोड़ा थोड़ा आराम लगता था जी। हाँ, उस समय थोड़ा थोड़ा चल पाना, 2-4 डेग इधर उधर चल लेती थी जब धूप में बैठती थी, थोड़ा आराम लगता था। तो जब ये एहसास हुआ कि धूप में बैठने से, तो रोज़ धूप में बैठती उस समय भी। फिर भी अब कितना धूप में बैठूँ। तो आपने इसके लिए कहाँ कहाँ दिखाया है? आर्थराइटिस जब पता लग गया था कि शुरू हो गया है, तो कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लिया है आपने? मैंने ट्रीटमेंट लिया आपको पटना, सिलीगुड़ी, भूटान, फिर इधर चेन्नई, अपोलो में दिखाया। सब जगह दिखाया मैं जी। जहाँ जो बोला वहाँ। यहाँ
तक कि ये ओझा गुनी भी जो तांत्रिक ये सब भी किया मैं। झाड़ फूक करने वालों के पास हाँ, भी गए? वो भी, जैसे कोई बोल देता था ना कि चलो इतना तो पैसा खर्चा किया, थोड़ा इधर झाड़ फूक भी कर लो कुछ तो शायद ठीक हो जाए। बीमार व्यक्ति क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता वाली बात है, क्योंकि जब एक व्यक्ति दर्द में होता है तो उसे लगता है मैं कहीं से भी कैसे भी ठीक हो जाऊं, लेकिन मुझे ठीक कर दो। यस, तो ये सब भी किया सब, लेकिन कुछ भी किया तो कुछ ही देर के लिए सब कुछ फायदा, लेकिन सब दिन दवा पर लगता था कि कितना दिन जीना है, दवा खा खा के इतना। फिर भी अब मेरे सामने तो वही था कि दवा के अलावा और क्या करती, ज्ञान ही नहीं था उस समय कि। तो क्या एक दिन भी दवा नहीं छोड़ पाते थे? नहीं, एक दिन भी छूट जाता। एक दिन तो मैं चली गई मतलब किसी के पास, अपने के पास गई, तो दवा उस दिन छूट गई कि मैं सोची शाम को आ जाऊंगी, तो शाम को उस दिन वहीं रुक गई, मैं नहीं आ पाई। बस शाम को दवा छूटा, सुबह को दर्द शुरू, तब मैं समझ गई कि सारा पेन किलर। तो ये जो जिस दवाई के बारे में आप मुझे बता रहे हैं कि एक दिन छूट गई थी, ये एलोपैथी थी या आयुर्वेदिक थी? आयुर्वेदिक। यानी कि वो आयुर्वेदा में भी स्टीरॉइड्स या पेन किलर्स घोट पीस के दे रहे थे? बिल्कुल दे रहे थे, क्योंकि जब मैं वहाँ गई, किसी ने बताया तो आयुर्वेदिक के पास में गई जी। वहाँ पे गई तो उस समय मैं बिल्कुल नहीं चल पाती थी। अच्छा। पूरे बेड में ही थी। तो मेरा भैया ने उठा के गाड़ी पे रख के लेके गया। तो वहाँ से जब दवा मिला मुझे, तो शाम को मैं खाई। अच्छा। दवा रात को आके शुरू किया तो नींद इतना अच्छा आया उस दिन, दवा से इतना आराम कि सुबह में तो मेरे आसपास मेरे घर का फैमिली सब खड़े थे कि आज कितना साल के बाद ये सो रही है इतना अच्छा से। सब कोई मेरे मतलब सोना देख के सब खुश थे घर में कि इतना अच्छा। फिर मैं उठी तो देखी कि सब कोई मेरा आसपास है, तो मैं सोची कि मैं सचमुच इतना अच्छा से सोई हूँ। उठी तो उठ के मैं फिर ज़मीन में बैठने का कोशिश कर रही हूँ कि बैठती हूँ, शायद सचमुच मैं ठीक तो नहीं हूँ। बैठी तो बैठ गई मैं। वो दवाई उस समय इतना मतलब एक रात में ठीक किया। यानी कि इतना हैवी स्टीरॉइड दिया गया होगा कि एक ही रात में इतनी बड़ी प्रॉब्लम को चुटकी भर में ठीक किया गया और मॉर्निंग में आपको लगा कि मैं ठीक हूँ। तो वो दवा भी मैं कुछ दिन मतलब 3-4 महीना मैं खाई ना, तो मैं पूरा मेरा शरीर मतलब फूलने लगा। खाना उना पूरा मैं खाने लगी और पूरा वजन बढ़ा उस समय। यहाँ पर मैं रुक करके सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि आप में से जो लोग आर्थराइटिस से पीड़ित हैं या किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, और अगर आपको कोई कहता है कि आप इस आयुर्वेदा से या ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, यहाँ आप खा लीजिए, ये खा लीजिए, ये अच्छा है, तो यहाँ पर दोस्तों ये समझने की बात है कि अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन कम्प्लीटली ओरिजिनल होगी तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पल भर में चुटकियों में आपकी एक ही रात में पेन्स खत्म कर दे। अगर आयुर्वेदा में आप कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जो कि खाई और आपको लगे कि मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, तो जान लीजिए चोरी छुपे उसमें पेन किलर्स और स्टीरॉइड्स डाले गए हैं। विदाउट स्टीरॉइड, विदाउट पेन किलर्स इस तरीके का कुछ भी अवेलेबल नहीं है जो कि आपको एक ही रात में ठीक कर दे और पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करवा दे, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है और सबिता जी के जर्नी पे भी उन्होंने ये महसूस किया है कि जिस दिन एक दिन किसी के घर गए हुए थे अपने रिलेटिव्स के यहाँ, दवाई छूट गई तो पता चला कि इस दवाई में भी स्टीरॉइड है, क्योंकि एक दिन दवाई छूटी तो हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे कि पहले थी। तो मैं उनसे डॉक्टर से मैं 2-3 महीना में जब ऐसा हुआ तो मैं सवाल करी उनसे कि आप क्या दे रहे हैं, इसमें वाइट जैसा है, कुछ पीसा सा वाइट भी दिख रहा था उसमें। तो हमें लगा कि टैबलेट है। तो मैं उनसे पूछी तो बोला कि नहीं, ये तो जड़ी बूटी है। अच्छा। वाइट जड़ी बूटी है। लेकिन मैं अचानक से इतना खाने लगी, भूख लगने लगा, मैं आराम से एकदम चलने लगी। मुझे भी डाउट तो हुआ था। तो फिर उसको छोड़ने के बाद क्या हुआ? तो वही छोड़ने के बाद तो पूरा दर्द हुआ ना मुझे। जब छूटा तो फिर से वही, फिर हालत खराब, फिर बिस्तर में ही। और एलोपैथी कितनी देर खाई है आपने? अंग्रेजी दवाइयाँ कितनी देर खाई हैं? वो तो बहुत, वो भी तो इतना 12 साल
जब मैं 25 साल के थी तब से बीमार है। हाँ। तब से तो लेके और यही 2 साल तो हुआ है जो छूटा है। जी जी। तो वो तब सब। तक खा ही रहे थे? तब तक तो खा ही रहे थे, कभी उससे कभी उससे कभी उससे, कहीं से भी तो खा ही रहे थे। और कभी आराम नहीं था? कभी आराम नहीं था, कभी नहीं। जब खाती तो आराम रहता, लेकिन जब दवाई एक दिन छूटे तो वैसे ही दर्द। अब तो बाद में तो वो दवा काम करना भी बंद कर दिया था। मतलब दवा खा रही हूँ फिर भी हाथ में दर्द है, पाँव फूला हुआ है, ये सब हो गया था। दवा काम करना बंद कर रहा था, ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। ठीक है। तो फिर इस पूरी जर्नी पर आप 12 साल बेड रिडन रही हैं, तो 12 साल के बाद फिर थोड़ा कैसे चेंज आया कि आप थोड़े स्वस्थ हुए? वो मेडिसिन से था या घर में कुछ किया था? उस समय मैं वो क्या था वो दवा का नाम, तो हरजोर खाया मैं। हरजोर था जो ला के लगाया पैर में, वो जल्दी जल्दी हो भी जाता है उससे। वो खाई तो मुझे कुछ आराम लगा, तो मुझे लगा कि मतलब अच्छा आयुर्वेदिक तो अच्छा भी हो सकता है जी। तो मैं उसको भी कुछ साल खाई। यानी कि अगर आयुर्वेद को दोस्तों ओरिजिनल फॉर्म में लिया जाए, हमें पता हो कि हम क्या ले रहे हैं और उस औषधि को ओरिजिनल फॉर्म में लिया जाए, तो वो आपके ऊपर चमत्कार भी दिखाता है। हाँ, तो वो भी कुछ साल तक तो मैं जब तक खाई तो ठीक लग रहा था, उससे भी ठीक थी। तो फिर रोज़ कुटना पिसना वो झंझट लगने लगी। फिर से मैं वो हेमोपैथिक खाई, कलकत्ता के डॉक्टर आते थे सिलीगुड़ी में, उनसे फिर से बिस्तर में चली गई। फिर से मतलब वही बीमारी। यानी कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपकी जर्नी पे रहे हैं। बहुत। और जब से मतलब आपको सुन के आपसे मिली और हेमोपैथिक दवा भी लिया, आपका ट्रीटमेंट पूरा लिया, डाइट चेंज किया पूरा, तब से मैं एकदम। तो आप हम तक कैसे पहुंचे थे? मैं आपका वीडियो देखी, मेरा बेटी देखी, मुझे तो नहीं आता देखना, लेकिन मेरा बेटी देखी तो ये तो पहले से ही कहीं से दवा मंगा रखी थी। अच्छा। 5,000 का दवा वो ला के रखी हुई थी कि मैं कल से शुरू करें, क्योंकि मेरा बेटी का भी ये सर्दी, एनी टाइम सर्दी रहता था तो परेशान रहती थी। उनको एलर्जिक साइनसाइटिस रहता था। हाँ, तो वो अपने लिए ला के रखी थी वो। तो जब आपका इंटरव्यू देखा सुना तो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, हो भी गई। तब से मतलब वो दवा फेंक ही दी उठा के। वो दवा उठा के फेंक दी, एक दिन भी नहीं खाई थी, शुरू नहीं की थी, लेकिन आ गया था, ऑनलाइन आया था, घर में रखी थी। वो दवा फेंक दी और उसके बाद सब कुछ जो आप कहें वही किया। और ये पूरे 2 साल आपने उस चीज़ों को फॉलो किया है। इनको मुझे याद है आज भी 2 साल पहले जब सविता जी से ऑनलाइन बात हुई थी, कविता जी ने इनके साथ वीडियो कंसल्टेशन करवाया था, तो मैंने इनको देखा, इनकी हालत देखी, इनकी रिपोर्ट्स देखी और सारी जर्नी को जाना पहले। तो जब इनके साथ वीडियो कंसल्टेशन किया था तो उसके बाद मुझे याद है कि जितना भी पूरा कंप्लीट होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो हम सभी को प्रोवाइड करते हैं, इनके साथ भी शेयर किया कि ये तरीका है ठीक होने का, मन पर, तन पर, डाइट पर, बॉडी पर, किस तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें चलना है। तो मैंने एक चीज़ सबिता जी देखी है कि ये पूरे 2 सालों में आपने एक भी दिन क्लास मिस नहीं की है। सुबह में 5 से 7 मॉर्निंग में लाइव क्लासेस का टाइम रहता है और उस समय से 10-15 मिनट पहले ही आप लॉगिन करके लाइव आ जाती थी, बैठी हुई होती थी। तो ये हिम्मत कहाँ से आई इतनी कि कितना भी दर्द है, कितनी भी तकलीफ़ है, लेकिन डे 1 से मुझे याद है आपने स्टार्ट कर दिया था और आज दिन तक ठीक होने के बावजूद भी आप पूरी तरह से हर दिन नियमित प्रयास करती हैं, अभ्यास करती हैं। जी, तो पहले तो हिम्मत कहाँ से आई, जब आपका वीडियो देखा तो जिस दिन वीडियो देखा आप उस दिन बुखार के बारे में बोल रही थी। अच्छा। फीवर के बारे में बोल रही थी। हाँ। तो मेरा बेटी देखा और लोग भी थे वहाँ पे जब भी वीडियो देख रही थी जी। तो वीडियो देखा और दूसरा दिन इसको बुखार आया। अच्छा। मेरा बेटी पूरा बुखार से एकदम तपने लगी। हाँ, पूरा हो गया, डेंगू हो गया था। ओके। तो
उसी दिन ही सोच ली कि आज अब कल देखें, आज ऐसा हुआ है तो अब भी ट्राई करते हैं ये चीज़ को। तो बुखार में पहले तो वो पपीता का पत्ता, ये सब जो कुछ तुलसी, मतलब आप बोले थे, तुलसी गिलोय, काढ़ा, बिल्कुल, डेंगू के लिए जो हाँ, बताते हैं। तो वही खाया। वो पूरा बना बना के दी, खाई, संतरे वगैरह ये सब बना के दिया, और ये 3 दिन में तो एकदम ठीक, जी, चुटके में ठीक। विश्वास वहाँ से हुआ मुझे, हाँ, विश्वास वहाँ से हुई कि ये बुखार जैसे पहली बार था ना कि बिन दवा के कैसे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि नहीं तो हाँ, फीवर होता है थोड़ा सा भी 99 हाँ, से ऊपर जाता है तो हम फट से डॉक्टर्स के पास भागते चले हैं। जाते हैं। हाँ, तो विश्वास वहाँ से हुआ था। तब मैं सोची कि अब कुछ नहीं करना है, इसी के पीछे मुझे भागना है, कुछ भी हो जाए मैं यही करूँगी जी। तो बस शुरू करी, वहीं से हिम्मत मिला और ठीक भी हो गई। और पहले तो जब मुझे बुखार आया, हाँ, कितना बार बुखार आया ना मुझे भी, जब ट्रीटमेंट पर रहे हो आप, हाँ, बुखार आया तो उस समय मेरा बेटी भी मेरे साथ नहीं रहती थी, तो पड़ोसी उड़ोसी आते थे, मैं तो अकेली रहती थी वहाँ पे, तो पड़ोसी आते, आप दवा खा लो ना, तो कितना कुछ उन लोग को कितना बताऊँ ना, मैं इतना कुछ खा रही हूँ, फिर भी वो लोग विश्वास ही नहीं करते थे। तो कभी कभी तो तंग आके बोल देते कि हाँ दवा खा लिया, लेकिन मैं दवा नहीं खाती थी। बिल्कुल दवा नहीं खाती, वैसे करके ठीक हो जाती, नेचुरल रेमेडीज़ को यूज़ करके आप ठीक हो जाते थे। बस वही, हाँ, वही सब किया। बहुत अच्छा। तो ये 2 साल आपने शुरू में जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, एकदम से डाइट में भी चेंजेस करी थी? हाँ, तो पूरे ट्रीटमेंट को फॉलो करने के कितने दिनों के बाद आपको लगा था कि मैं ठीक होना शुरू हो गई हूँ, थोड़ा अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ठीक हूँ? वो तो 10-15 दिन में ही पता चल गया। ओके, हाँ, 10-15 दिन में ही पता चल गया कि मतलब मैं ठीक हो रही हूँ। वैसे करते करते तो मेरा 2.5-3 महीना में मैं पूरा दवा छोड़ दी। पहले जो इधर चेन्नई का जो दवा लाई थी अपोलो का, वो सब चल रहा था, सभी छोड़ दी मैं। अब बस यही पर पूरा आ गई मैं, योगा मेडिटेशन ये सब किया, बस उससे एकदम ठीक होते चली गई। मेरे साथ तो मतलब चमत्कार ही हो गया, पूरा यही सब डाइट करके मैं ठीक हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सबिता जी, मॉर्निंग में जैसे, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का अनुभव है कि आर्थराइटिस में मॉर्निंग में उठना और उस समय नहाना ये सब बहुत मुश्किल रहता है, एक्टिविटीज़ बहुत मुश्किल होती हैं, स्टिफनेस इतनी होती है बॉडी में, कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं, क्रैकलिंग साउंड्स आती हैं वात की वजह से, और पेन्स होती है, स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत रहती है। तो आप कैसे मॉर्निंग का रूटीन कैसे करते थे? वो भी पहले तो मैं डरती थी कि नहाने से और ज़्यादा दर्द हो जाएगा जी। पहले मैं वैसे ही करती थी कि डरती थी कि नहाने से और दर्द बढ़ेगी, लेकिन आपने बताया था कि रोज़ नहाना है, नहाने से ठीक होता है। और सचमुच मैं सुबह उठती तो तेल थोड़ा सा मालिश कर लेती, पूरा कड़क रहता था ना ये सब, तो पहले तो तेल उल पूरा मालिश वालिश करके नहा लेती थी। नहाती थी तो नहाते गई तो और अच्छा लगने लगा। नहाने के बाद गर्म पानी से नहाने से थोड़ा नरम हो जाता था। हाँ, बिल्कुल। हाँ, फिर आप क्लास में आते थे? फिर क्लास में आते थे, तो रोज़ वैसे कर मतलब ठीक होते गई मैं तो। हाँ, नहाना एकदम रोज़ कर दिया, रोज़ नहाना, अपना कपड़ा धोना, धीरे धीरे मैं शुरू की, जैसे अपना कपड़ा धोने के लिए वो सब होने लगा। अभी तो कितना कपड़ा हो जाता है, फिर भी तो आज आप घर के सारे काम कर लेती हैं? सारे, पूरी तरह से? हाँ, मेरा घर में कोई काम करने वाले नहीं है, मैं खुद से सब कुछ करती हूँ। बहुत अच्छा। खेत में आप बताया था ना, पहले तो चप्पल भी नहीं खोलती थी मैं, डर से कि नीचे से ठंड आएगा तो ठंड लग जाएगा और हाथ पैर फूल जाएंगे। हाँ। तो आप बताया कि 2 घंटा कम से कम नेचर से जुड़ के रहो, तो पार्क में घूमने जाना, पार्क में जाती हूँ चप्पल खोल के घूमती थी, और घर में भी थोड़ा सा जगह खाली है उसमें, हाँ, मैं थोड़े देर एक चप्पल खोल के रहती हूँ, कुछ करते रहती हूँ उसी में जी। तो अब वो सब डर भी ख़त्म हो गया। तो इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान जो 2 साल थे, कुछ और तकलीफ़ें भी आई क्या शरीर में? हाँ, उसके दौरान फिर अल्सर हुआ। अच्छा। अल्सर हुआ,
अल्सर में भी बहुत, वहाँ भी 3-4 महीना दवा खाई, फिर वो दवा शवा छोड़ के फिर यही मतलब नेचुरली ठीक किया, डाइट को चेंज किया। हाँ, वो फिर डाइट को ही चेंज करके फॉलो करके वो भी ठीक हो गया। बहुत अच्छा। वो भी ठीक हो गया एकदम। तो आज आपको पूरी तरह विश्वास है कि हाँ, कुछ भी हो जाए लेकिन आप खुद को घर पे ही ठीक कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा दर्द उर्द भी कहीं महसूस हो गया कभी, या कुछ हुआ भी तो लगता है हो जाएगा ठीक, और सचमुच हो ही जाता है। मतलब हुआ दर्द कभी हुआ भी तो लगता है ठीक ही हो जाएगा, सचमुच हो ही जाता है। मतलब 2 दिन तक रहता ही नहीं है कभी, तुरंत ठीक होता है। और ऐसे पूरा दिन में जब काम करते हैं तो पूरा जान रहती है, ताकत रहती है, स्वस्थ रहते हैं, अपने आप को अच्छा हल्का फील करते हैं, या थकावट थका सब महसूस होता है? कैसा लगता है अभी ठीक होने के बाद? बिल्कुल नहीं थकती हूँ मैं। बहुत अच्छा। जैसे दिखने में जितना मैं पतली दुबली हूँ उतना मैं थकती भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं होता है, और काम पूरे कर लेती हूँ। तो इस बार तो थोड़ा सा बीच में मेरा तबीयत ख़राब हुआ था, एक बार हॉस्पिटल एडमिट हुई। मेरा हाथ देख के तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये क्या हुआ, आप उठ बैठ सकते हैं, आपका तो ये अर्थराइटिक्स है, आप उठ बैठ सकते हैं माताजी। हम बोले हाँ क्यों नहीं, तो बोल रहे आप मेरा अंगुला पकड़ो दो। उनको विश्वास ही नहीं है कि मेरा हाथ ऐसा है और मैं ठीक हूँ। तो वो डॉक्टर ने अपना हाथ दिया, मुझे पकड़ो, तो मैं पकड़ ली, कस के पकड़ ली। वो उन्होंने बोला हाँ है ताकत, पूरा ताकत आ गई। पहले तो कुछ नहीं था, मेरे से कुछ काम ही नहीं होता। तो सबिता जी, आपकी क्योर की जर्नी को मैं थोड़ा और जानना चाहूँगी, क्योंकि आप ही की तरह इतने लोग हैं जो आर्थराइटिस को झेल रहे हैं। अगर हम आज स्टैटिस्टिक्स देखते हैं दोस्तों, भारतवर्ष में ही अकेले पबमेड का ये स्टैट्स है कि 49 मिलियन लोग हैं जो आर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं, और पूरे विश्व भर में, वर्ल्ड में ना जाने कितने करोड़ों, कितने मिलियंस लोग हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी भी तरह के जो टाइप्स होती हैं आर्थराइटिस की, किसी न किसी तरह के आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं। तो सबिता जी, कुछ फेजेस बताइए, जैसे कि इस पूरी जर्नी पे आपने बताया कि आपके बच्चे पहले छोटे थे, है ना, जब कैंसर का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद आर्थराइटिस हो गया। तो आर्थराइटिस के दौरान आपके बच्चे बड़े हुए, तो शादी वादी कैसे मतलब मैनेज किया? बड़ा कौन है, बेटा या बेटी? मेरा बेटा बड़ा है। बेटा बड़ा है। मैं जब मेरा बहुत तबीयत खराब हो गया, कुछ काम नहीं कर पाती थी जी, तो बेटा के भी उम्र ज़्यादा नहीं था, 21 साल का था, शादी का उम्र नहीं था उसका। फिर भी जब घर में कोई करने वाला नहीं था तो मजबूरन उसका शादी करना पड़ा। कि कोई हो। हाँ, कोई हो करने वाला, घर में कोई आ कविता जी जाएगा। पढ़ते थे तब? हाँ, जब कविता भी बाहर पढ़ रही थी तो घर में करने वाला कोई नहीं था। उनका शादी हुआ, उसका शादी में सारा शादी का प्रेशर घर वालों ने उठाया, सारा कुछ। मैं तो सिर्फ मेरा बेटा के शादी में मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा मैं बेटा कहीं इन्वॉल्व्ड हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ। हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ, किसी और का शादी है, मैं खाली बीच बीच में बैठी हूँ, बीच बीच में, उस टाइप का। बिल्कुल चलना फिरना तो था नहीं कुछ। वो लोग ला के बैठा देते थे कि मंडप में यहाँ बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, तो वो लोग की सहायता से बैठ जाती थी, और वैसा ही वैसा चलता रहा। फिर अभी 13 साल हो गया उसका शादी का जी। 13 साल बाद फिर मेरा बेटी का शादी हुआ। मुझे याद है, हाँ, कविता जी ने मुझसे ये कहा था कि माँ की हालत ऐसी है कि हर साल हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं वो, और मेरी शादी है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसको इस हालत में छोड़ के कैसे चली जाऊं। तो माँ ठीक होगी तो मैं सोच सकती हूँ अपनी शादी के बारे में। एक बेटी के मुंह से ये सुनना, और क्योंकि आप और कविता जी एक परिवार की तरह ही हमारा रिश्ता है, और आपको हमेशा माँ के रूप में देखा है। तो कविता की शादी तक ठीक हो गई थी आप? हाँ, करीब करीब 6 महीना हो गया था आपसे मिले हुए जी। तो इनका शादी में तो पूरी मतलब अच्छा से ठीक हो गई थी मैं। पूरा नाची, अपना घर में शादी हुआ इसका। पहले तो बेटा का शादी जब मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब था तो पटना जाके फैमिली के सहायता से हुआ था, लेकिन इसका शादी सिलीगुड़ी में किया और अच्छा से किए। बहुत अच्छा, एकदम मतलब ठीक थी, पूरा ठीक ही, मतलब 6 महीना में बहुत ठीक हो गई थी मैं।
बहुत कि अच्छा। सब कुछ भाग दौड़ सब आदमी देख के मतलब शौक था कि इतना अच्छा से कर पा रही है। बहुत मेरे अच्छे। हाँ। तो सबिता जी, यहाँ मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जैसे आप इतने सारे डॉक्टर्स से मिले, कोई एलोपैथी, कोई होम्योपैथी, कोई आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स, लेकिन क्या कभी किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि आप दवाइयों के साथ साथ या इसके अलावा कुछ और भी ट्राई करो? कुछ कभी किसी ने ऐसा बोला? कभी कुछ ही तो मतलब मुझे याद है कि जैसे पटना दिखाया या सिलीगुड़ी और ये आयुर्वेद वैदिक ये सब दिखाया, कहीं किसी ने नहीं बोला कि हाँ तुम खान पान ठीक करो या योगा करो, मेडिटेशन करो तो ठीक हो जाएगा। किसी ने नहीं बोला, चाहे खाना चेंज कर, बस सिर्फ ये सब्जी नहीं खाना है, वो सब्जी नहीं खाना है, बस खाए तो क्या क्या खाए उससे ही बताते ही नहीं थे। तो मेरा भैया बोलते थे, जब मैं बोलती थी कि ये नहीं खाना है तो वो बोलते थे कि पूछना एक बार कि क्या खाना है, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, वैसे थोड़ी चलेगा, आप पूछो कि खाना क्या है जी। तो वो लोग वही नहीं बताते थे। तो मैं जब यहाँ चेन्नई अपोलो में जब दिखाया, वहाँ उन्होंने बोला कि ये सब दवा का चक्कर में ज़्यादा मत रहो, से कुछ डाइट वेट पे कुछ ध्यान दो, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ लाइन, हाँ ये सब कुछ करो। वहाँ से योगा सिखाने के लिए भी मतलब थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया था वो लोग कि ऐसे करना है वैसे करना है, एक्सरसाइज सिखाया था कुछ। तो कहाँ फिर मतलब अब किसी से जुड़े हैं तो ज़्यादा मोटिवेट होता है। और वहाँ बता दिए, फिर घर में गए बस वैसे ही हो जाता था, छोड़ ही देती थी कुछ ही दिन के बाद, तो नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने ही बताया था कि आप डाइट चेंज करो या कुछ भी दवा कम खाओ, चेन्नई के डॉक्टर बताए मुझे। और हाँ, किसी तो ने मतलब कहीं ना कहीं आज हाँ, भी हाँ, साउथ इंडिया के डॉक्टर्स हाँ, सुना है हमने औरों से भी कि एटलीस्ट वो कम से कम दवाई देने पे विश्वास हाँ, रखते हैं और व्यक्ति को सही गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या और कैसे करना ठीक चाहिए, हुआ हाँ, जा सकता है। हाँ। तो सबिता जी, फिर जो आप जिस डॉक्टर्स की आप बात कर रहे हैं चेन्नई में, तो वो मतलब प्राइवेट डॉक्टर हैं या अपोलो के हाँ। डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने आपसे क्या क्या राय दी उन्होंने आपको? बस उन्होंने बोला कि मतलब आप ज़्यादा दवा खाने से किडनी लिवर ये सब साइड इफ़ेक्ट होते हैं जी। से। तो वो हर हाँ। 3-3 महीने में आपका टेस्ट भी कराते थे? हाँ, मतलब ये तो शुरू से ही टेस्ट हो रहा है, शुरू से ही हर 3 महीने हर बार हर सारा टेस्ट होते थे। और अभी 2 साल से अभी कोई बिल्कुल टेस्ट नहीं, कोई टेस्ट नहीं किया मैं। भाई यही अभी कुछ दिन पहले थोड़ा तबीयत खान पान के वजह से ख़राब हो गया था, तो थोड़ा बीमार हो गई तो हॉस्पिटल गई तो टेस्ट किया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट था कि मेरा आर्थराइटिस ही नहीं है, वही ठीक हो गया था, ख़त्म हो चुका है। हाँ, एकदम मतलब अच्छा रहा। नहीं तो और कहीं का भी डॉक्टर नहीं बोला कि किडनी लीवर ख़राब होता है या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हाँ। यही साउथ का डॉक्टर जो ही थे कि बताया। तो मतलब बहुत हिम्मत होती है ना ये सब बात अगर कोई बताए। बिल्कुल, एक्यूरेट नॉलेज मिलना, सही नॉलेज हाँ। मिलना, सही गाइडेंस मिलना। ऐसे भगवान के रूप में डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट को सही गाइड कर देते हैं, तो एटलीस्ट उनकी ज़िंदगी बच जाती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैं एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि मतलब चेन्नई में ही एक श्याम डॉक्टर थे आर्थराइटिक्स का ही, तो उनसे मैं दिखाई मिली, तो उन्होंने देख के बोला, मेरा सब कुछ हालत देखा, उस समय ख़राब ही था हालत, तो वो भी देख के बोले कि छू के पूरा देखा, बोला कि जितना मतलब आप नेचुरल सामान खा के या कुछ भी वो से ठीक करने का कोशिश करो, दवा ज़्यादा मत खाओ। तो दोबारा मिले आप उनसे ठीक होने के बाद? दोबारा मैं उनसे नहीं मिली हूँ, लेकिन दोबारा फिर से मैं चेन्नई यहाँ बंगलौर में मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट हुई। मैं थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था अचानक से, वो शादी वाली के चक्कर में। हाँ, तो फिर वहाँ एडमिट हुई, तो मेरा हालत मतलब देख के ऐसा हाथ थोड़ा टेढ़ा मेरा है ना अभी, इस वजह से तो वहाँ मैं एडमिट हुई, तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या हुआ, ऐसा है आप उठ बैठ सकती हैं मुझे, तो हम बोले हाँ उठ बैठ सकते हैं।
तो बोल रहे हैं कि मुझे पकड़ो, तो पकड़ी तो अच्छा सा पकड़ था मेरा हाथ में। तो उन्होंने खुद पूछा मुझसे कि कैसे ये बीमारी ठीक हुआ। वो डॉक्टर ने खुद पूछा मुझे, मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उन्होंने पूछा कि कैसे ठीक हुआ आपको। तो मैंने बोला कि यही योगा, हेमोपैथिक दवा, योगा, मेडिटेशन, यही सब करके मेरा ये सब ठीक हुआ। तो उन्होंने एकदम अच्छा से पूछने लगे कि कहाँ से क्या, तो मैं आपके बारे में बताई। वहाँ एक नर्स भी थी जो वो भी पूरा इलाज कर चुकी है, वहीं के डॉक्टर नर्स है। तो वो भी सुबह में मुझसे मिली, तो वो भी बोल रही है कि आप ऐसे हो, ऐसा हाथ पैर है, फिर भी आप इतना अच्छा हो और ठीक हो गया, कैसे ठीक हो गया मुझे भी बताओ। उनको भी मैं बताई आपको, आपके बारे में जी कि ऐसा ऐसा। तो वो भी आपसे मिले, आप हो रहा है ना उनसे मिल, हाँ, उनका आप भी मिला ट्रीटमेंट तो चल रहा उनसे है। भी, जी। तो उनको भी बताया मैं, तो बहुत खुश थे कि ऐसे ठीक होता है। हाँ। बहुत अच्छा। एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि यहाँ चेन्नई में जब डॉक्टर दिखाया तो ये डॉक्टर श्याम थे, उनका आर्थराइटिक्स सेंटर ही है जी। तो वहाँ पे मैं उनसे दिखाई, तो उन्होंने डाइट वेट चेंज करने के लिए बोला जी। नेचुरल ही डाइट करने के लिए बोला, और दवा से जितना दूर रह सकते हो रहो बोल के उन्होंने बोला था। तो मैं डाइट चेंज किया और 6 महीना हो गया था ट्रीटमेंट पर रहते हुए। डाइट वाइट सब चेंज किया। तो फिर से मतलब 6 महीना के बाद फिर गई उनसे मिली, तो उन्होंने देख के बोला कि हाँ चलो बहुत अच्छा है, मतलब छू के देखा तो उस समय एक्टिव नहीं था, आर्थराइटिस बॉडी में एक्टिव नहीं था। हाँ नहीं था। तो वो बोले बहुत अच्छा मतलब जा रहा है, इसी को फॉलो करो, दवा अंग्रेजी दवा से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है जी। उन्होंने बोला। तो बस वैसे ही होते होते फिर क्या आप हाँ ठीक होते चले गए। बहुत अच्छे हैं ऐसे। तो आर्थराइटिस के दौरान सबिता जी क्या क्या तकलीफ़ें आपने फेस करी हैं? बहुत कुछ। क्या कुछ एक शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ बिल्कुल, मतलब उस समय में मेरा उठना बैठना बिल्कुल बंद था। तो टॉयलेट जाना करना सब कुछ किसी और के भरोसे सब कुछ था मेरा। और यही सब था, बहुत ज़्यादा बीमारी। और शेरा जिम बोल के एक सेंटर था, वहाँ भी मैं जाती थी। तो मेरा साथी वो बेचारा खींच के टेम्पू में बैठाना, गाड़ी में बैठा के लेके जाती थी। उस समय मेरा मुंह भी नहीं खुलता था। मतलब इतना सब सख्त हो चुका था कि मुंह भी नहीं खुलता था पानी पीने के लिए, या बोतल से पानी पी लूँ तो बोतल जब ऐसे करते हैं तो मुड़ी पूरा ऐसा होता है ना, जी तो जी ऐसे नहीं होता था। तो बोतल तो नहीं जाती थी, तो ढक्कन में पानी डाल के ऐसे करके पिलाती थी वो। और उनके साथ वो बहुत मुझे चलाने की कोशिश करती थी, बहुत दूर दूर तक कहती थी चलो पैदल पैदल चलो। उनका बहुत हिम्मत था, वो भी चलती थी। तो मैं उनके साथ वैसे बहुत दिन तक वैसा भी चला। मेरा एकदम स्थिति खराब था, बहुत स्थिति खराब है, और अभी ठीक हूँ। बहुत अच्छा। हाँ बड़ी बात है 25 साल जिन्होंने एक दर्द को, एक तकलीफ़ को अपने अंदर झेला है और उसे ठीक करके दिखाया है दोस्तों। क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं सिर्फ एक गाइड हूँ। आई एम ओनली अ फैसिलिटेटर, आई एम ओनली अ गाइड, ओनली अ हेल्थ कोच। मैं कोच कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, सिखा सकती हूँ, हर एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, लेकिन करने वाले आप हैं, करने वाले योद्धा आप खुद हैं। और इन्होंने किया है, यहाँ तक कि रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। डॉक्टर्स देख के हैरान होते हैं कि जो आर्थराइटिस ठीक नहीं हो सकता, उसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव कैसे आ गई, व्यक्ति पूरी तरह ठीक है, चल फिर सकता है, घर के काम कर सकता है। हाउ अमेजिंग इट इज़। और इसमें सबिता जी आपके परिवार वालों का क्या रोल रहा? आपकी बेटी, आपकी बहू, आपका बेटा, आपके पति, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में ये लोग तो सब मेरे लिए वरदान ही थे, कहीं पीछे नहीं हटा। ये लोग भी साथ में रहे, सब कुछ करना, पैसा खर्चा करना, जहाँ जो बोले डॉक्टर
कि यहाँ दिखाना वहाँ दिखाना, सारा कुछ किए ये लोग। मेरा बहू ने भी बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। मेरी बहू इतना तक कि दिन रात मतलब वो इधर उधर जाती थी ना, मैं उसी को देखते रहती थी कि वो कब खाली हो, मेरा आके थोड़ा मालिश उलिश करे तो थोड़ा आराम मिले। इतना दर्द रहता था ना कि वो भी बेचारा खाना वाना बना उना के आके मालिश करना, रात दिन सेवा करी है वो भी मुझे। तो ये जो 2 साल रहे हैं, क्योंकि हम जब ट्रीटमेंट सिखाते हैं करना तो एक तरह से परिवार वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी सिखाते हैं कि कैसे ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या करवाना है। तो जो जितना भी नेचुरल ट्रीटमेंट था, जैसे कि प्रकृति के साथ जुड़ना, नंगे पांव ज़मीन के धरती के संपर्क में रहना, डाइट को चेंज करना, अपनी दिनचर्या और जीवन शैली को चेंज करना, योग प्राणायाम करना, इसके दौरान आपके परिवार वालों ने कभी टोका नहीं कि ये सब क्या कर रहे हो, दवाई खाओ, ये सब छोड़ दो, ऐसा कुछ? नहीं, उन लोग बिल्कुल नहीं टोका। और मेरी बेटी एकदम मेरा साथ रही कि मैं शादी करके चली जाऊंगी तो कैसे रहेगी मम्मा। जी। वो एकदम पूरा ठीक करके मुझे तब उसका शादी हुआ। शादी किया है, बिल्कुल पूरा फिर शादी किया, इतना ज़्यादा उम्र में शादी किया और अच्छा से किया। उस समय तक मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उनके यहाँ आने के बाद तो आप और ज़्यादा ठीक हो गई अब तो। और वो बताती हैं, बिकॉज कविता जी लॉयर हैं, शी इज़ LLM एंड शी इज़ अ लॉयर, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। आप यहाँ जितनी डेकोरेशंस और क्रिएटिविटी देख रहे हैं, ये उन्हीं के हाथ की हुई है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग उनके घर में नेचुरल है, कहीं कुछ प्लास्टिक नहीं मिलेगा, कहीं कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं मिलेंगी। एंड उन्होंने इस चीज़ को मुझे भी बताया था कि 1 साल बाद माँ को यहाँ पर उन्होंने बैंगलोर बुलाया है अपने पास, तो यहाँ मिलने के लिए। तो वो उनकी इस समय की फ्लेक्सिबिलिटी को देखकर हैरान है कि इतने फ्लेक्सिबल तो हम भी नहीं है जितने ये फ्लेक्सिबल हो चुके हैं डेली प्रैक्टिसेस कर करके। तो दोस्तों, यहाँ ये गौर फरमाने वाली बात है, शनै शनै, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करते करते जब आप डेली अभ्यास करते रहते हैं और मन में एक विश्वास के साथ करते हैं, तो सबिता जी की तरह आप 25 साल पुराना आर्थराइटिस अगर ये ठीक कर सकती हैं, और अगर ये बेड रिडन होते हुए 12 साल जो व्यक्ति बेड पे रहा हो, अगर वो खुद को ठीक कर सकता है, तो मैं समझती हूँ कोई भी कर सकता है। एनीबडी कैन गेट क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ नेचर। अपना करना है। यस, पावर ऑफ माइंड, नेचर, परमात्मा पे विश्वास, अपने पर विश्वास, एंड जो व्यक्ति ट्रीटमेंट दे रहा है उस पर भी फेथ, उस पर विश्वास। तो धीरे धीरे करते करते हम पूरी तरह से निजात पा सकते हैं बीमारियों से। बहुत अच्छा। हाँ, एकदम ये ज़रूरी है कि विश्वास, सबसे पहले तो विश्वास करना है कि ठीक हो जाएंगे। जी, ठीक हो जाएंगे, और होता भी है। मेरे साथ तो हुआ भी, तभी मैं इतना खुश हूँ अभी। अच्छा से हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि आप लोग जो गाइड करवा रहे हैं उन पे विश्वास करके करो। और खाना, जैसे डाइट चेंज करना, जितना नेचर से जुड़े रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। यस, वो ज़्यादा अच्छा है। एक टैबलेट खाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़ू एक फ्रूटी खा लो कुछ, उससे भी ठीक होता है सचमुच। बिल्कुल, कुछ भी। अब तो शायद आप बता रहे थे कि आपके घर में छोटे बच्चे बड़े सब कोई दवाई नहीं खाते, कोई हॉस्पिटल नहीं जाते, कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं, ओनली नेचुरल ट्रीटमेंट से खुद को ठीक करते हैं। वो 9 साल के मेरा नातिन है जी, उससे भी पूछिएगा कि बुखार लगा है, लो क्या खाना है, तो बोलेगी बुखार में ये चीज़, ये काढ़ा पी लो ना, ठीक हो जाएगी। और खुद भी नहीं खाती है। 3-4 बार बुखार, 2 साल के अंदर में उसको 3-4 बार बुखार आया है जी। चुपचाप सोई रहेगी, कुछ काढ़ा उड़ा दो तो खाने में थोड़ा नखरा करती है, लेकिन खा लेती है जी। और लेकिन दवा नहीं खाती है वो, अभी तक नहीं खाई है दवा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो दोस्तों, ये है जर्नी सबिता जी की आर्थराइटिस क्योर की, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ क्योरेबल। ये मैसेज ये देना चाहती हैं औरों को, ताकि इनकी तरह जो और लोग पहले जैसे ये पीड़ित थे और आज वो लोग पीड़ित हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा है कि कैसे हम ठीक हों, तो आप भी इनसे प्रेरणा लेकर के और राइट गाइडेंस, राइट ट्रीटमेंट लेकर के आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। गाइडेंस ज़रूरी है, वो उसका फॉलो करो तो ठीक होना एकदम ज़रूरी है। ठीक हो ही जाएगा किसी भी तरह, जैसे मैंने किया,
वैसे सबको ही करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ ठीक नहीं होता है। वो बेकार का डॉक्टर फालतू का बताते हैं कि ठीक नहीं होगा, बेड रेस्ट करो। रेस्ट करने से तो और ही बिगड़ता है, उल्टा ही बता देते हैं ना। बिल्कुल। अब जैसे कोई चीज़ के जब चलाएंगे ही नहीं तो ऐसे रखेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा। हाँ, यस, ये ज़रूरी है ये तो है। कि ठीक करना है तो चलने से चलेगा। चलना है, हाँ, जितना शरीर को चलाएंगे उतना चलेगा। चलेगा। और आपने ठीक किया है। थैंक यू सो मच। आपको धन्यवाद बहुत बहुत आपको। बधाई। आप माँ समान हैं, आपकी दुआएं हमेशा याद आती हैं, दूर बैठे भी आप हमेशा अपनी दुआएं देती हैं। थैंक यू सो मच सबिता जी। और Thank मैं यही you. चाहूँगी कि आप और ज़्यादा अच्छी हो जाएं और बहुत जल्दी आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। जरूर। और आपको देख करके और इतनी सारी महिलाएं हैं, इतनी सारी माएँ हैं, इतनी सारी फीमेल्स हैं जो घरों पर हैं, वो आपसे प्रेरणा लेकर के ठीक हों। थैंक यू जरूर सो ठीक है। मच। आप जैसा गाइड करने वाले मिल जाएंगे तो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और आप जैसे हिम्मत रखने वाले होंगे तो ठीक होंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए या मिलने के लिए या फ़ोन पर तो बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन करना ये ज़रूरी है। करना इन्होंने किया है, इन्होंने सिर्फ सुना नहीं है लेकिन किया है, हर दिन किया है। चाहे कितनी भी तकलीफ़ है, मैं समझती हूँ अगर ये 55 की एज में कर सकती हैं तो आप में से सुनने वाले जो लोग अभी 20, 30, 35 की एज में हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत आसान है। दर्द सबिता जी, यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जब ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया था दर्द तो तब भी होता होगा। हाँ, दर्द तो था। दर्द से बाहर कैसे निकलते थे या दर्द को मात कैसे देते थे? उसको कैसे अपने मन से निकालते थे कि नहीं ये चीज़ें तो मेरे को करनी है फॉलो, इससे कैसे फाइट करते थे? बस वही विश्वास ही था जो मैं पहले भी मैं बोली ना कि जैसे आपका वीडियो देख के जब बुखार आया, कविता को तबीयत खराब हुआ, बुखार फीवर आया, तो वो ट्राई किया पहले जी। तो ट्राई किया तो वो 3 दिन में ठीक हो गई। तभी से हिम्मत आया मुझे भी कि ये ठीक हो सकता है। बिन दवा के पहली बार मेरा घर में फीवर का पेशेंट ठीक हुआ। तभी से मुझे विश्वास हुआ और मैं भी वही फॉलो करते गई और ठीक हुई। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। इनके छोटे छोटे टिप्स और छोटी छोटी बातें जो आप सभी को भी गाइड करेंगी, उम्मीद करती हूँ कि इनसे बहुत सारी शिक्षा लेकर के और इनके अनुभव से हम सभी भी सीखें। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मतलब ट्रीटमेंट के दौरान मेरा हस्बैंड का एक बार वो सिक्किम में थे, मैं सिलीगुड़ी में थी। अच्छा। और उनका बहुत फीवर आया, मतलब 12 दिन हो गया था। लेकिन हम लोग को पता ही नहीं था। अच्छा। 12वां दिन उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मैं अब नहीं बचूंगा। अच्छा। मेरा ये ऐसा हालत हो गया है। फिर मैं बेटा को फ़ोन की और उनको बोली कि आप पापा को यहाँ भेजो। ये कविता जी की शादी से पहले की बात है? पहले की बात है, पहले की बात है, यानी कि ट्रीटमेंट के पहले 6 महीने की बात है। हाँ, बात है जी। तो फिर उन्होंने बेटा को बोला कि उनको भेज दो, यहाँ भेजो सिलीगुड़ी। तो गाड़ी रिजर्व करके और उनको सिलीगुड़ी लाया गया। जी। सिलीगुड़ी आए तो गिलोई और लौंग इलायची वाली काढ़ा वो सब दिया। और बोल रहे हैं कि आज देखो शाम को बुखार आने का टाइम हो गया मेरा। मतलब शाम को 5 बजे बोल रहे हैं अब बुखार आएगा मेरा, देखना। बोला कि अच्छा ठीक है। मेरा बेटी वो सब काढ़ा बना के दी और शाम को बुखार नहीं आया। दूसरा दिन तो मतलब रात को गर्म पानी बोतल में गर्म पानी करके कपड़ा में लपेट के छाती में रखने के लिए दिया और वही काढ़ा खाया। फिर ये ब्लैक पेपर और थोड़ा सा हनी रात को मुंह में डाल दिया। सुबह उठे तो इतना अच्छा से कफ निकल रहा था उनको, कफ निकला, अब बुखार ठीक होने लगा। मतलब 2-3 दिन में ठीक ही हो गए। और एकदम वो चलने का स्थिति में नहीं थे उस समय। और देखिए जब घर आए थे 12 दिन बाद तो चलने की स्थिति में नहीं थे। हाँ। और एक ही दिन में इतना फर्क नेचुरल ट्रीटमेंट करने से नेचुरल। हाँ, बहुत अच्छा। और उससे एकदम ठीक हो गया। और देखिए उनको भी दवा नहीं खाना पड़ा। और अब सोचिए ना कि दवा से कितना दूर हो गए हम। दवा से बिल्कुल दूर है, नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ ज़्यादा।
तो सबिता जी, ये 2 साल के अंदर जैसे आपने पहले बताया कि हर 3-3 महीने बाद लिवर और किडनी के फंक्शन टेस्ट को चेक करने के लिए डॉक्टर्स लैब टेस्ट रिपोर्ट्स कराते थे, तो ये 2 सालों में क्योंकि हमने किसी और तरीके से आपका कंडीशनिंग किया था और चीज़ों को समझाया था, तो ये 2 साल में क्या कोई टेस्ट नहीं किया? नहीं किया, बहुत दिन तक। तो मन में क्या आता था कि ज़रूरत नहीं है? नहीं, या हाँ, जब मैं ठीक होने लगी तो ऐसा ही लगा कि ज़रूरत नहीं है। जब खुद तो ठीक हो हाँ, रहे हैं तो टेस्ट हाँ, क्या करेगा? टेस्ट क्या करे। लेकिन उस समय भी बीच में एक बार लगा कि मैं ठीक हूँ, फिर भी करा के देखती हूँ क्या है। तो कराई थी, हाँ। उस समय भी कराई थी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट था। हाँ। उस समय भी बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा था। और ऐसे करते करते मैं ठीक है, कोई ज़रूरत ही नहीं है कि टेस्ट कराऊं। अभी नहीं कराती हूँ टेस्ट, वो तो वैसे ही उस दिन करवाया। मेरा हाथ वो डॉक्टर ने देखा कि ऐसा है, तो अर्थराइटिस का भी टेस्ट करने के लिए तो वो उन्होंने बिल्कुल लिखा। नॉर्मल आया? हाँ, या तब भी नॉर्मल आया, एकदम ठीक। आपको अब अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। खुशी महसूस होती है? पहले तो मैं सोची नहीं थी कि इतना खुश रह पाऊंगी कभी। हाँ। अभी तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि नया जीवन मिला है मुझे। अब ये जीवन को पूरा एंजॉय करना चाहूँगी, चाहे जैसे भी हो, मेहनत करके हो, सोच के अच्छा अच्छा सोच के अच्छा अच्छा, वो गलत सोचने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और बस ठीक होने के लिए और खुद विश्वास करना। ट्रीटमेंट के दौरान जो सुबह की क्लासेस, क्योंकि आपने कभी कोई क्लास मिस नहीं की, तो क्लासेस से क्या क्या मिलता था आपको? क्या अच्छा लगता था उन क्लासेस में कि आप हर रोज़ सुबह 4:45 बजे ही उठ के आ जाते थे, नहा धोकर तैयार होकर के बैठ जाते थे बाकी सब लोगों से पहले? हिम्मत हिम्मत और विश्वास। हिम्मत और ठीक, हाँ, बस यही दो गो हमें था कि ठीक होना है। इससे थोड़ा ठीक होने लगा है, तो उसको छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, उसको और अच्छे बस, से करना हाँ, है। बहुत अच्छा। तो करते गई। अभी तो जल नीति ये सब कर लेती हूँ, कभी कभी करती हूँ, कभी छोड़ती हूँ, लेकिन करती हूँ। याद रहता है कि करूँ। अच्छा लगता है ये सब चीज़ करना। ठीक हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच सबिता जी, आपको मिल करके, आपको अपने सामने ठीक होने के बाद देख करके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसके बाद तो गायब ही हो जाते हैं। और यहाँ खुशी है कि बीमार थे तो ऑनलाइन मिले थे, दूर थे, लेकिन ठीक होने के बाद हम मिल रहे हैं और आपसे रूबरू मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे मिले और आपने अपनी इस जर्नी को दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। परमात्मा से यही दुआ है कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खुश रहें, और आप सभी लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे फिर एक नए मेहमान के साथ जो ऐसी ही किसी भयानक बीमारी को बीट करके, डिफीट करके एक योद्धा की तरह उभरे हैं और अपनी नई जिंदगी को जी रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हरिओम।